दुश्मनी करना, उसे मत रोको कि वो क्या दुश्मनी ना करे। उससे किसी प्रकार का झगड़ने का या उसके खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो इस व्यवस्था का शिकार है, जो इस व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का शिकार है, उस समाज को जगाने के लिए एम्पावर कर दो इतना। हाँ, एम्पावर, उसको हमने कुछ नए टूल्स निकाले जो पहले नहीं थे जी। वो इसलिए हम केवल पॉलिटिकल पावर को ही सॉल्यूशन मान रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पॉलिटिकल पावर वो पावर है जिससे हम सारे ताले खोल सकते हैं। ये आने की वजह से हम दुश्मन को परास्त कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे सामने कांशीराम जी ने दिया। ये सेकंड कॉन्सेप्ट था। ये तो टॉपल करती उसकी जड़ में, हाँ जी, हाँ जी, उसकी जड़ में जो दूसरा कॉन्सेप्ट था कि नॉन पॉलिटिकल रूट को मजबूत किए बिना पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हो सकती। इस कॉन्सेप्ट को हमने और एनलार्ज किया। इस कॉन्सेप्ट को जो जितने कांशीराम जी लाए थे उसी को हमने और एनलार्ज करने की कोशिश की। और हमने इस चीज को है कि समाज को अगर कुछ अस्त्र दे दिए जाएं, अगर समाज को हम कुछ अस्त्र दे दिए जाएं तो वो अपनी बिगड़ी बनाने में समर्थ हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा चीज है कि वो हम जिस आधार पर प्रबोधन कर रहे थे वो एजुकेशन फिलॉसफी हमें क्लियर नहीं थी। इस बार हम पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से नेशनल लेवल पर एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ फुले साहू अम्बेडकरिज्म लाए और उसे हमने ट्रेनिंग कैंप में बहुत बड़े पैमाने पर समझाया। एक 6-8 घंटे का पीरियड हमने केवल एजुकेशन फिलॉसफी को समझाने में लगाया। दूसरा, हम 2 नए टूल्स लेकर आए हैं जो पहले हमारे पास नहीं थे। वो हमारे सर्च का सबसे बड़ा आधार है और इसको कांशीराम जी हमसे जाते जाते सहमत होकर, और वो टूल है महत्वपूर्ण, वो है थिंकिंग स्किल। और जब हम इसके गहराई में गए कि भाई हमें कास्ट के आधार पर गुलाम क्यों बनाया गया, क्योंकि हमसे थिंकिंग छीन ली गई। और थिंकिंग जिस समाज से छीन ली जाए वो गुलामी नहीं बनता, परमानेंट गुलाम बनता है। अगर इस समाज को हम इसकी नीड क्रिएट कर दें, गरज निर्माण कर दे कि भाई तेरे को सोच विचार करने का हुनर तेरे लिए तेरा जीवन का कल्याण करने वाला है, तेरे मुक्ति का मार्ग तेरे को तलाशने में मदद करने वाला है, पूरे समाज को तू एक नया भविष्य दे सकता है, उसे थिंकिंग स्किल सिखाकर नए नए तरीके से नए नए रास्ते ढूंढने वाला बना सकता है, आदमी को संभावना में जीना सिखा सकता है और आप नई नई क्रिएटिविटी को लीड कर सकते हो, नई नई सृजनता की तरफ आप बढ़ सकते हो। ये आत्मविश्वास जिस दिन जागता है, ये बिल्कुल नया अप्रोच है जो पहले आज से 70 साल के पहले नहीं थी। पे बैक टू सोसाइटी का सबसे बड़ा रिसर्च ये है कि हम थिंकिंग स्किल नाम का ये टूल्स बहुजन समाज के हाथ में देना चाहते हैं। एक घटना मैं बताना चाहूंगा। 2004 में जब एडवर्ड डी बोनो दोबारा इंडिया आए तो उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई और टाइम्स, वो चर्चा का संपर्क मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के एक व्यू और काउंटर व्यू करके एक कॉलम आता था एडिटोरियल पेज पर, जहाँ पे एडिटोरियल पेज आता है उसमें व्यूज एंड काउंटर व्यू। व्यूज वाला ये बोलता था कि अगर एक थिंकिंग स्किल इस देश में सिखाई जाएगी तो बहुत बड़ी तरक्की, हमारे समाज का बहुत बड़ा उत्थान होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा और बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन के पक्ष में उसने व्यू दिया था। और काउंटर व्यू में ये जो बात थी कि अगर ये थिंकिंग स्किल अनप्रिविलेज क्लास को सिखा दी गई तो हमारी संस्कृति का क्या हो। देखिए वो कितने भयभीत हो गए थे, केवल थिंकिंग स्किल सिखाई नहीं जा रही थी, केवल कैपिटलिस्ट क्लास तो अपने लिए मतलब उसका सोच रहा था, उसको ये बात जम रही थी कि हमारी संस्कृति का क्या हो। यहाँ पर हमें अलायंस मनुवादी और कैपिटलिस्ट क्लास की क्लोज अलायंस नजर आती, प्रूफ होती है। तो वो चीज हमने वहां पर समझी तो भाई दुश्मन का काम यहाँ पे थिंकिंग स्किल भर सिखाने से दुश्मन में दैल पैदा हो जाए, क्योंकि वहां पर निर्णय हमने लिया कि अगर थिंकिंग स्किल ये मनुवादी हमें नहीं सिखाए, वर्ल्ड में सिखाई जा रही है पर भारत में ये थिंकिंग स्किल अगर सिखाई तो मनुवादी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। मैं बहुत सीरियस स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर मनुवादी इस देश में थिंकिंग स्किल सिखाना शुरू कर देंगे तो वो इस अपने पैरों पर, मनुवाद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे।
ये ताकत को समझ के कि इस थिंकिंग स्किल में इतनी बड़ी ताकत है, हमने थिंकिंग स्किल को अपना एक शस्त्र के रूप में माना। और इसके लिए हितेश जी, हमने इसके बारे में एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोला है, सिद्धांत बोला है कि थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे निवेश करते हैं ना किसी कंपनी के लिए, तो थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। ये नया प्रिंसिपल 21वीं शताब्दी में चमक करता है। इस अस्त्र के साथ साथ एक दूसरा अस्त्र हमने और ढूंढ निकाला, जो हम अज्ञानी थे, हम नहीं समझ पाए थे। बाबा साहब हमें इसका इशारों में बहुत बातें बता चुके। जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ा तो हमारी आंखें खुली और हमने देखा कि बाबा साहब तो कॉर्पोरेशन नाम के अस्त्र के बारे में बहुत बड़े जानकार थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इम्पैक्ट किया उन्होंने, और इस लिहाज से हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से सीखा। और आज के आधुनिक विद्वान जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, यूएनओ की संस्था है, विदेशों में तमाम जो रिसर्च हो रही है, वो उनको हमने देखा, परखा, और हमने जब इस चीज को देखा कि कॉपरेशन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का बहुत बड़ा अस्त्र बन सकता है, वीपन्स बन सकता है। जैसे युद्ध क्षेत्र में वीपन्स की लड़ाई होती है ना, वीपन से, ये युद्ध क्षेत्र में थिंकिंग एंड कॉपरेशन आर द बिगेस्ट वीपन। और ये दोनों ही वीपन कास्ट का एनक्लोजनेस का कॉन्सेप्ट है, जो नोशन है, माइंडसेट है ना, वो एनक्लोज्ड माइंडसेट है, उसको चेंज करता है। तो ये दो, आप ट्रेनिंग में नहीं थे, मुझे इसकी समझ है, इसलिए आपका क्वेश्चन करना जेन्युइन है। किसी और ट्रेनर ने इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया था, आप नए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नारसिंह जी सर। ओवर टू नारसिंह। और कोई साथी कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ जानकारी चाहेंगे? जी सर। और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं अगर सर मेरे को अनुमति दें तो मैं एक मिनट कुछ एडिशन करना सर। कीजिए। अच्छा, बोलिए सर। बोलिए, एक ही मिनट बोलिए। सर 1.5 मिनट हो सकता है? नहीं, 1 ही मिनट बोलिए अभी, 1.5 मिनट। हाँ बोलिए। एक की परमिशन दी, फिर इसको आप चलो सर मैं 1 मिनट में करता हूँ। साथियों, हमारे बुद्धिजीवियों की तरफ से बड़े सटीक और जेन्युइन सवाल आते हैं। मेरी ये कल्पना है, या मेरा ये रिसर्च है, या मेरा ये मानना है, मनवाद की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है जाति। इस प्रोडक्ट का कलर ब्लैक है, काले से भी बहुत काला है। हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट की है, मानवतावाद। कुछ हमने मॉडर्न मशीनें इंपोर्ट की हैं, थिंकिंग स्किल, कॉपरेशन, अशोक महान का शासन। हम अपनी फैक्ट्री में इनको लगाएंगे और एक ऐसा पाउडर बनेगा, मानवता रूपी पाउडर बनेगा, व्हाइट एश, सफेद से भी सफेद। कितना भी मनुवाद रूपी पाउडर किसी के ऊपर पड़ा हो, चाहे वो, ये कल्पना करिए 2 किलो पाउडर उसके ऊपर पड़ा हुआ है, हमारा 10 ग्राम पाउडर अगर मानवतावाद का उसके ऊपर डाला जाएगा तो वो सारा साफ हो जाएगा। 1 मिनट में पूरा करना है मैं, इसलिए मैं इसको समाप्त करता हूं। थोड़ा हम अपने बुद्धिजीवियों को ये संकेत देना चाहते हैं कि हम मानवता के पाउडर का प्रोडक्ट जो हमारा है, हम इसको दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। ओके जी धन्यवाद। नारसिंह 9 o'clock। सर जी सर, ओके सर, टाइम तो हो गया सर। हाँ। और कल के लिए मैं साथियों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कल भी हमारा जो साथी अभी हमारे ट्रेनर्स में काफी लोग रह गए हैं, तो जिन लोगों को कल बोलने का है वो अपना नाम हमको बता दें।